हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर होंगे। मैं अंजलि गिरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म और वर्धमान महावीर के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता या जितेंद्रिय। यानी कि जैन शब्द का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो विजेता या जितेंद्रिय। जैन महात्माओं को निर्गंथ यानी कि बंधन रहित व जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थकर कहा जाता था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे या आदिनाथ। ऋषभ देव का ही नाम आदिनाथ भी था। वैसे जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर थे, जिसमें पहले ऋषभ देव थे और सबसे लास्ट यानी कि 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर थे। इसके पहले 23 और आचार्य हुए जो तीर्थकर कहलाते थे, यानी कि महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थकर थे। जैन धर्म की स्थापना पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर ने की। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले पार्श्वनाथ के बारे में देखते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे कि जो कि वाराणसी के निवासी थे और इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था जो कि काशी के राजा थे और इनकी माता का नाम वामा देवी था जो कि नरवर्मन की पुत्री थी। पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम प्रभावती था। ये कुश स्थल की राजकुमारी थी और जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ का 100 वर्ष की आयु में सम्मेत पर्वत पर निर्वाण हो गया था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत है जो कि जैन धर्म में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थल है कुंडग्राम जो कि बिहार के वैशाली के निकट स्थित है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शना था और इनके दामाद का नाम जमाली था। इनके दामाद जमाली ही इनके प्रथम शिष्य भी थे। इनका गृह त्याग, तो 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने गृह का त्याग किया था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग कर सन्यासी हो गए। ज्ञान प्राप्ति महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात जिम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था और 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। इनकी मृत्यु, जिसे कि निर्वाण कहा जाता है, जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। तो महावीर स्वामी की मृत्यु निर्वाण प्राप्ति राजगृह के पावापुरी में जो कि बिहार में स्थित है 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। आइए अब हम देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में। तो जैन धर्म में 5 व्रत है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें ये जो चारों है, ये चारों 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने दिया था। ये जो 5वां है ब्रह्मचर्य, इसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो अभी जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, सत्य से आशय है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा, अहिंसा का मतलब कि हिंसा नहीं करना चाहिए। अस्तेय, चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य यानी कि इंद्रियों को वश में करना चाहिए। ये पांचों जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को नहीं सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। और जैन साहित्य, जैन धर्म का जो साहित्य है उसे आगम कहा जाता है। आगे चलकर जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। पहला है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर से आशय है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला और दिगंबर से आशय है कि वस्त्र धारण न करने वाला। श्वेतांबर के जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर संप्रदाय का संचालन किया जाता था और दिगंबर संप्रदाय के अध्यक्ष थे भद्रबाहु, जिनके की नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय का संचालन किया जाता था। जैन धर्म के 3 रत्न है जिसे कि जैन धर्म का त्रिरत्न कहा गया है: सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न है। और जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु उनका स्थान जीन से नीचे रखा गया है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में भी विश्वास करता है। उसके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को भी स्वीकार करता है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता है।
अब हम देखते हैं जैन धर्म की संगीतियों के बारे में। तो जैन धर्म की 2 संगीतियाँ हैं। जैन धर्म में 2 संगीतियाँ की गई थी, प्रथम संगीति और द्वितीय। प्रथम संगीति पाटलिपुत्र, बिहार के पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था 300 ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और जिसका परिणाम हुआ, प्रथम संगीति का परिणाम ये हुआ कि जैन धर्म 2 धाराओं में विभाजित हो गया। इसको कि हमने पीछे देखा कि आगे चलकर जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये प्रथम जैन संगीति में ही विभाजित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय संगीति। तो द्वितीय संगीति गुजरात के वल्लभी में आयोजित किया गया था 512 ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्ष थे देवार्धी क्षमा श्रमण, जो कि श्वेतांबर के आचार्य थे। इस संगीति का आयोजन बिखरे ग्रंथों का संकलन तथा उनका क्रमानुसार प्रयायन करने के लिए किया गया था। अब हम देखते हैं कि जैन धर्म का क्या योगदान है। तो जैन धर्म ने ही सबसे पहले वर्ण व्यवस्था, जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है, तो वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्म कांड की बुराइयों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किया था। इन्होंने ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल भाषा प्राकृत भाषा को अपनाया। ये धर्म में उपदेश आम लोगों की बोलचाल की भाषा में ही, यानी कि प्राकृत भाषा में ही दिया जाता था। उनके धार्मिक ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी सदी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर संकलित किया गया, जो कि उस समय का बहुत ही महान विद्या केंद्र था। भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र से ही हमें महावीर के जीवन के बारे में पता चलता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है, और इसी में भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपदों का भी उल्लेख किया गया है। दूसरा है आचरांग सूत्र। तो आचरांग सूत्र जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों पर प्रकाश डालता है। यहाँ पे 2 है, ये दोनों बुक है, भगवती सूत्र और आचरांग सूत्र। तो भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है और 16 महाजनपदों की बात करता है, और आचरांग सूत्र वही जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों पर प्रकाश डालता है। महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया। जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा कि संस्कृत भाषा का त्याग कर धर्मोपदेश के लिए आम बोलचाल की भाषा प्राकृत भाषा को प्रयोग किया गया, तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की भी स्थापना की गई थी। बौद्धों की तरह जैन लोग भी आरंभ में मूर्ति पूजा नहीं करते थे, परंतु बाद में आगे चलकर महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्ति या प्रतिमा का पूजा करने लगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म को समझा और वर्धमान महावीर के बारे में जाना। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और फिर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।